शहबाज और असीम मुनीर और साथ में इनके डेप्टी भी थे। उनकी जो मुलाकात होती है ट्रंप के साथ, जो फोटोग्राफ भी आया इनका, काफी मुस्कुराते हुए फोटोग्राफ है। और इस बार मुनीर जो थे वो आर्मी की यूनिफॉर्म में नहीं बल्कि कोट और टाई के अंदर वहां पर नजर आए हैं। और वॉशिंगटन और इस्लामाबाद के रिलेशंस में एक गर्मजोशी, गर्माहट जो है वो दिखाई दे रही है। अब शहबाज शरीफ और मुनीर वॉशिंगटन में और अमेरिका का फ्रिगेट कराची में, ये जियोपॉलिटिकल मैसेज है। जी हाँ, ये जियोपॉलिटिकल मैसेज है कि अगर कुछ और होता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। आज पाकिस्तान की जनता इस तस्वीर को देखकर खुशियां मना रही है। पाकिस्तानियों को लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ शहबाज शरीफ और असीम मुनीर का खड़ा होना पाकिस्तान के लिए फक्र की बात है। लेकिन पाकिस्तानियों को शायद इस बात का अंदाजा भी नहीं है कि बंद कमरे में डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ और असीम मुनीर की कैसे गर्दन पकड़ी है। शहबाज और असीम मुनीर और साथ में इनके डेप्टी भी थे। उनकी जो मुलाकात होती है ट्रंप के साथ, जो फोटोग्राफ भी आया इनका, काफी मुस्कुराते हुए फोटोग्राफ है। और इस बार मुनीर जो थे वो आर्मी की यूनिफॉर्म में नहीं बल्कि कोट और टाई के अंदर वहां पर नजर आए हैं। और वॉशिंगटन और इस्लामाबाद के रिलेशंस में एक गर्मजोशी, गर्माहट जो है वो दिखाई दे रही है। अब ये शायद असीम मुनीर ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये तीसरा अमरीकी दौरा किया है। जी हाँ। और अब इसके साथ शरीफ साहब की और ये जो व्हाइट हाउस में मुलाकात की है, इसके डिटेल्स अब आने शुरू हुए हैं। इस बीच में अमेरिकन नेवी के एक फ्रिगेट यूएसएस वाइन डी मेयर वो कराची पोर्ट पर पहुंचा है और ये 2 दिन तक वहां पर रुकेगा। अब शहबाज शरीफ और मुनीर वॉशिंगटन में और अमेरिका का फ्रिगेट कराची में, ये जियोपॉलिटिकल मैसेज है। जी हाँ, ये जियोपॉलिटिकल मैसेज है कि अगर कुछ और होता है तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि ये अमेरिकन नेवी और पाकिस्तान की नेवी के बीच में जो इंक्रीज्ड कोऑपरेशन है, कोऑर्डिनेशन है, ये उसका सिंबल है। और यहाँ पर जॉइंट ट्रेनिंग और ऑपरेशनल ट्रेनिंग की बात हो रही है और कुछ पासिस एक्सरसाइज भी किए जाएंगे। वो क्या है टेक्निकली मुझे इतना चीजों का पता नहीं है। अब जिस समय जब ट्रंप साहब मिल रहे होते हैं खास तौर से असीम मुनीर और शहबाज शरीफ से, उसी समय ये नेवल शिप यहाँ पर आता है। तो सिंबॉलिक चीजें बहुत सारी हो रही हैं। अमेरिका ने पिछले कई सालों से पाकिस्तान को थोड़ा साइडलाइन करके रखा था, इग्नोर किया हुआ था, खासतौर से बाइडेन के टाइम में। और अमेरिका ने पाकिस्तान के लीडरों से भी बातचीत बंद कर रखी थी। और बाइडेन ने तो अपने 4 साल के जो पीरियड था उसमें किसी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर से टेलीफोन पर भी बात नहीं की थी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो सब चीजें पुरानी हो गई हैं। अब तो पर्सनल मुलाकातें हो रही हैं, जफियां पपियां हो रही हैं। और खास तौर से शायद मुझे लगता है कि जो बागराम एयरपोर्ट को वापस हासिल करना है, उसको वापस हासिल करने के लिए जरूरी है कि शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को कॉन्फिडेंस में लिया जाए और पाकिस्तान को एज ए बेस यूज करके वहां पर जो भी आपकी सो कॉल्ड चढ़ाई करनी है, अटैक करना है, जैसा भी करना है, वो वहीं से बिना पाकिस्तान की सपोर्ट के नहीं हो सकता है। अब जो भी है, जैसा भी है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तानी लीडर्स का व्हाइट हाउस में वेलकम भी किया है। और उससे पहले कहा कि हमारे पास एक ग्रेट लीडर आ रहे हैं, और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल। और फील्ड मार्शल इज अ ग्रेट मैन, और प्रधानमंत्री भी ग्रेट मैन है। वाह, अभी आजकल सब ग्रेट हो रहे हैं। इससे पहले कहते थे मोदी जी ग्रेट मैन है, तो सबको ग्रेट 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 कहते रहते हैं और पता नहीं उसके बाद क्या करते हैं। खैर, जो भी है, जैसे भी है, उनको पहले लंच भी खिला चुके हैं। और ये गलबैयां डालने से पहले इंडिया को चोट दे दी उन्होंने, और इंडिया की दवाइयों के ऊपर उन्होंने 100% का टैरिफ लगा दिया। अब जो भी है, जैसा भी है, लेकिन ये 100% के टैरिफ ने ट्रेमर्स, कंपन, भूकंप लाकर खड़ा कर दिया है। और आज सुबह से ही जो फार्मा के स्टॉक्स हैं वो टूटे हुए हैं। सन फार्मा हो, अरविंदा फार्मा हो, जाइडस हो, या कोई और हो। और कहीं ना कहीं हमें इस बात का भी एहसास हो रहा है कि ये सब डेलिब्रेट हो रहा है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। अमेरिका का जो प्रोडक्शन है करीब करीब $634 बिलियन का है, एनुअल प्रोडक्शन है। दुनिया में करीब $1300 बिलियन का दवाइयों का प्रोडक्शन होता है। तो भारत का एक्सपोर्ट करीब करीब $12 बिलियन का है, जो कि अमेरिका के टोटल इंपोर्ट का
जो दवाइयां उसका सिर्फ 5% है, लेकिन जेनरिक मेडिसिन जो अमेरिका में आती है उसका 40% जो हिस्सा है वो इंडिया से आता है, जिससे उनकी जो हेल्थ से सर्विसेज है, यूएस हेल्थ सर्विसेज है, उसको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। इंडिया की फार्मा इंडस्ट्री करीब करीब 50 से 60 बिलियन डॉलर की है, जिसमें करीब 30 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट होता है समझो, और 30 बिलियन डॉलर के आसपास डोमेस्टिक हमारा कंजप्शन है। तो करीब करीब 60 बिलियन डॉलर का हमारा टोटल इंडस्ट्री है। अब अगर दुनिया के हिसाब से देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर तो अमेरिका है दवाइयों का, 634 बिलियन डॉलर का। दूसरे नंबर पे दुनिया में जो दवाइयां बनती है वो स्विट्जरलैंड में बनती है, 135 बिलियन डॉलर का उनका प्रोडक्शन है। आयरलैंड का 100 बिलियन डॉलर का प्रोडक्शन है, और उसके बाद फिर जर्मनी और भारत आते हैं जिनके काफी बड़े प्रोडक्शन है। एक एक करके जब टैरिफ लगाए जा रहे थे तो 87 बिलियन डॉलर का जो इंडिया का एक्सपोर्ट है, सिर्फ 2 ही सेक्टर ऐसे बचे थे जो अभी तक थोड़े से एग्जाम थे। एक दवाइयों का सेक्टर था और दूसरा सेक्टर जो था मोबाइल का, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट का। अब ऐसा लगता है कि अब उसमें से फार्मा सेक्टर भी निकल गया। पहले 200% की बातें हो रही थी, लेकिन अब सिर्फ 100% ही लगाया, लेकिन 100% भी कम नहीं होता है, बहुत बड़ी वैल्यू है। और अब सिर्फ मोबाइल बचा है जिसकी 0% ड्यूटी है, या अभी 10% ड्यूटी है अभी तो, लेकिन क्या पता वो भी आने वाले दिनों में इस फेर में आ जाए। और वैसे भी सर्विसेज के अंदर भी तो चोट कर ही दी है हमारे ऊपर, और आईटी सेक्टर में जो H1B वीजा को लेकर जो चोट हुई है उससे हमें काफी परेशानियां हुई हैं, और आईटी सेक्टर भी टूटे हुए हैं। अगर हम इसको कंपोजिट रूप से देखें तो हम ये पाएंगे कि जहां 30 बिलियन डॉलर का माल हम एक्सपोर्ट करते तो हम करीब करीब 9-10 बिलियन डॉलर का मेडिकल फार्मा गुड्स जो है वो इंपोर्ट भी करते हैं। एक एक करके जो हमारे सेक्टर्स हिट हुए हैं, अब उसके अंदर से फार्मा सेक्टर भी जुड़ गया है। अब फार्मा के साथ साथ आपका श्रिम्प यानी कि झींगा, टेक्सटाइल, गारमेंट, कारपेट, लेदर, इसके अलावा आपके डायमंड का जो कटिंग एंड पॉलिशिंग, सेरेमिक टाइल्स, केमिकल्स, और बहुत सारे और सेक्टर्स जहां पर बहुत सारा रोजगार मिलता था, वो सारे के सारे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो भी चीजें हो रही हैं, जब भी ट्रम्प साहब कहेंगे हम कुछ अच्छा करेंगे, बहुत ग्रेट करेंगे, ये ग्रेट कहना है, अब डर लगता है कि ग्रेट कहने का मतलब फिर कोई चोट आने वाली है, और चोट आ गई। एक एक करके हर 2-4-6 दिन के बाद में, एक हफ्ते में एक चोट आ जाती है, और वो हमको मार के चली जाती है। हम पहले वाले शौक से उभर नहीं पाते कि एक शौक और आ जाता है, और हमारी जो इंडस्ट्री है वो एक किस्म से बिल्कुल नीचे चली जाती है। क्या कहा जाए, लेकिन बदकिस्मती है। लेकिन ट्रम्प साहब कोई रहम करेंगे? कतई नहीं, मुझे नहीं लगता। बैक ट्रैक करेंगे? कतई नहीं। डील करेंगे? मुझे कोई चांस नजर नहीं आता कि इंडिया और अमेरिका के बीच में कोई डील होगी। सबसे पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने इन दोनों को कमरे के बाहर आधा घंटा इंतजार करवाया। उसके बाद जब डोनाल्ड ट्रंप ने इन दोनों को मिलने के लिए बुलाया तो बंद कमरे में मुलाकात की। 1 घंटे तक डोनाल्ड ट्रंप बंद कमरे में शहबाज शरीफ और असीम मुनीर को धमकाते रहे। यहाँ सबसे अजीब बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जब भी किसी देश के नेता से मिलते हैं तो वो मीडिया और कैमरे के सामने मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान वो इकलौता देश बन गया है जिसके साथ डोनाल्ड ट्रंप ने बंद कमरे में मुलाकात की है। यानी पाकिस्तान के लिए मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा। अमेरिका ने अपनी तरफ से इस मुलाकात की तस्वीरों को शेयर नहीं किया। ये जितनी तस्वीरें और वीडियोस आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान ने शेयर किए हैं। ऐसे में सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप ने शहबाज शरीफ और असीम मुनीर से ऐसी क्या बात की है जिसे सुनकर भारत खुश होगा और पाकिस्तान मातम मनाएगा।